नागलोक में एक नागिन थी जिसका नाम खुशबू था। बहुत ही जिद्दी, घमंडी और मनमौजी किस्म की नागिन थी वो। एक दिन खुशबू जंगल की सैर पर निकली। अपने सामने दो नाग पुत्रों को देखकर वो रुक गई। अरे बच्चों, कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? मुझे तुम दोनों से एक काम है। जी नागिन मौसी, बताइए ना क्या काम है आपको? मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे लिए पेड़ से तोड़कर कुछ फल ले आओ। नहीं नहीं मौसी, हम पेड़ पर नहीं चढ़ सकते। हमारी माँ ने हमें मना किया है। अगर हम पेड़ पर चढ़े और कहीं गिर गए तो हमें चोट लग जाएगी और माँ को पता चला तो वो हमें बहुत डांटेगी। अच्छा, तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मना करो, खुशबू नागिन को? तुम्हें मेरे लिए फल लाने ही होंगे। नहीं नहीं नागिन मौसी, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब देखना, खुशबू नागिन को मजा करने का फल तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। और ऐसा कहकर खुशबू नागिन उन दोनों बच्चों को पेड़ से लटका देती है और वहां से चली जाती है। अरे मौसी, हमें नीचे उतारो प्लीज, हमें ऐसे छोड़कर मत जाओ। बच्चे खुशबू नागिन को आवाज देते रहते हैं, लेकिन वो हंसती हुई वहां से चली जाती है। काफी देर तक वो बच्चे यूं ही पेड़ पर उल्टे लटके रहते हैं। काफी देर बाद उसी रास्ते से नागरानी और प्रांजल नागिन का गुजरना होता है। हमें बचाओ माँ, हमें बचाओ। अरे, ये बच्चे उल्टे कैसे लटके हैं? क्या हो गया इन्हें? वो दोनों भागते हुए बच्चों के पास जाते हैं। अरे बच्चों, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम पेड़ पर कैसे चढ़ गए? मैंने मना किया था ना तुम्हें पेड़ पर चढ़ने के लिए। हाँ माँ, हम खुद से पेड़ पर नहीं चढ़े। पहले हमें नीचे उतारो, हम सब कुछ बताते हैं। नागरानी ने अपनी शक्तियों से उन्हें पेड़ के नीचे उतारा। अब बताओ बच्चों कि क्या हुआ था? तुम पेड़ पर कैसे लटके थे? नागरानी, काफी देर पहले यहाँ पर खुशबू नागिन आई थी। उसने हमसे पेड़ से फल तोड़ने के लिए कहा और हमने मना कर दिया। उसने गुस्से में आकर हमें यहाँ लटका दिया। नागरानी, ये कैसे हो सकता है? कोई नागिन इतनी जालिम कैसे हो सकती है? प्रांजल, तुम खुशबू नागिन को संदेश भेजो कि नागरानी ने उसे बुलाया है। नागरानी गुस्से से वहां से चली जाती है और प्रांजल नागिन खुशबू नागिन को ढूंढकर उसे ये खबर देती है कि नागरानी ने उसे बुलाया है। थोड़ी देर बाद खुशबू नागिन नागरानी के कक्ष में प्रवेश करती है। नागरानी, आपने मुझे याद किया? हाँ नागिन खुशबू, मुझे एक बात बताओ, तुमने इन बच्चों को उल्टा क्यों लटकाया था? क्या तुम इतनी जालिम हो गई हो कि तुम्हें बच्चे भी नजर नहीं आते? नहीं नहीं नागरानी, मैंने तो इन्हें उल्टा नहीं लटकाया। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। खुशबू नागिन, झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते। उन्होंने ही बताया है कि तुमने उन्हें लटकाया था। अरे नहीं नहीं प्रांजल, मैं ऐसा क्यों करूंगी? बच्चे झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया। खुशबू नागिन, झूठ मत बोलो। मैं जानती हूं कि तुम्ही ने ऐसा किया होगा। अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश मत करो। तुम्हारी छोटी मोटी गलतियों को तो मैं हमेशा ही नजरअंदाज करती आई हूं, लेकिन आज तुमने जो किया वो माफी के लायक नहीं है। तुमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। नागिन प्रांजल, मेरा आदेश है कि तुम खुशबू नागिन को 1 महीने के लिए कारावास में डाल दो। नागरानी का आदेश पाते ही प्रांजल नागिन खुशबू नागिन को कारावास में डाल देती है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था खुशबू, यही तुम्हारी सजा है। अब 1 महीने के लिए तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अब मैं चलती हूँ, उम्मीद है इस सजा से तुम सुधर जाओगी। प्रांजल नागिन ऐसा कहकर वहां से चली जाती है। खुशबू नागिन को अपनी गलती का कोई भी एहसास नहीं था। वो गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। इस नागलोक में कोई भी मेरे साथ सही नहीं करता और कोई भी अच्छा नहीं है। ना ही तो मैं इस कारावास में रहूंगी और ना ही मुझे इस नागलोक में रहना है। नागरानी ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसीलिए मैं इस नागलोक को छोड़कर चली जाऊंगी। और ऐसा कहकर खुशबू नागिन अपने नाग रूप में आ जाती है और वहां से भागकर धरती लोक पर आ जाती है।
क्या नागिन खुशबू धरती पर ही रहने लगी? क्या धरती पर उसे कोई मिला जो उसका साथी बना, या फिर वो किसी मुसीबत में फंस गई? क्या नाग माता ने उसे वापस बुलाया या फिर नहीं? जानने के लिए देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर।